आए हुए, विभिन्न जगह से आए हुए हमारे जितने भी धर्म अगुआ, समाज अगुआ, सभी को मंच की ओर से जय धर्मेश जोहार करते हैं। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है अंतरराज्यीय प्रतिनिधि सभा, इसमें विभिन्न जगह से लोग आए हैं, अपने अपने समाज का अगुवाई करते हैं और सभी को धर्म पहचान की आवश्यकता है और धर्म कोड कैसे मिले, इसी के संदर्भ में हम लोग चिंतन मंथन करने आए हुए हैं। लेकिन हम लोग भी बहुत उत्साहित थे और विगत वर्षों से जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से हम लोग आंदोलन यही किए हैं कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए और यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग आए दिन सरना कोड लागू करो, सरना कोड देना होगा, हम लोगों का नारा रहता था। और सरकार से, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जननायक की सरकार हो, हम सभी लोग ने गोलबंद होकर, एकजुट होकर धर्म का पहचान सरना धर्म कोड का मांग किया। लेकिन वर्तमान की सरकार जो है वो हम लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहा है। मैंने इसको ठेठ भाषा में कहा जाए, सब मछली को बैंग बना दे रहा है, सब मछली को बैंग बना दे रहा है। आदिवासी और लोग सरना, ये इनका जो मंशा है, इसका मंशा को हम लोगों को सफल होने नहीं देना है। हम लोगों को कटिबद्ध रहना है कि सरना कोड है तो सरना कोड चाहिए। हम लोग ने जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, 21 तारीख को कार्यक्रम किए तो तुरंत हम लोग को सीएम बुला लिया। आज 7 तारीख को कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं तो तुरंत सरकार बुला लेता है और सरकार बैठा के बोलता है कि नहीं, आप ही लोगों का पक्ष में है, सरना धर्म कोड आप लोगों को देंगे। और जो संकल्प पत्र जारी किया इन्होंने ने, जो संकल्प पत्र जारी किया, उससे पहले भी हम लोग को यही आशा था कि सरना धर्म कोड हम लोगों को देगा। क्योंकि सीएम से हम लोग बैठ के आए थे, टेबल टॉकिंग करके आए थे, हम लोग सभी प्रतिनिधि मंडल गए थे और वहां पर बातचीत करके आते हैं, हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद इस संकल्प पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ तो हम लोग उसका पढ़ें और पढ़ने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि सरना कोड आदिवासी लोग बहुत पुराना मांग है और इतना % है, इतना लिखा हुआ है, बहुत गदगद होते हैं। पढ़ते पढ़ते नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सरना ओब्लिक नहीं, आदिवासी ओब्लिक सरना कर देता है और इसी को पारित किया जाता है, इसी को केंद्र का सरकार जगह भेजा जाएगा। तो बताइए, तो ये हम लोग के साथ जो वर्तमान की सरकार है तो षड्यंत्र ही कर रहा है। तो हम लोगों को आदिवासी को पेचकी समझ लिया है, जिधर धर उधर पिछक जाता है, इसीलिए वो भी उल्टा पुल्टा लिख रहा है। तो हम लोगों को पेचकी नहीं बनना है, पिछड़ना नहीं है, हम लोगों को एकजुट रहना है और एकजुट जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम लोगों को धर्म का पहचान नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं 28 विधायक MLA है, आदिवासी हैं तब MLA बने हुए हैं। अगर मान लिए जाए काशी में 28 विधायक हम लोगों का पक्ष में अगर सरना कोड के बारे में वहाँ विधानसभा सत्र में आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी कोई नहीं बोलता है। इस सब को भी हम लोगों को ठीक ठाक करना होगा, समझ रहे हैं ना।
देखिए, सब राजनीतिक से ही सारा कुछ होता है। हम लोग कितनों सड़क पे आंदोलन करें, पुतला जलाएं, सब संघर्षशील आदमी है, सब आंदोलनकारी लोग हैं, सब अपने अपने स्तर से इस धर्म का पहचान दिलाने के लिए आंदोलन किया है। इस सबका श्रेय जाता है, पूरा समाज, आदिवासी समाज का श्रेय जाता है, और सब धर्म का पहचान दिलाने के लिए कटिबद्ध है। और अपना पहचान दिलाने के लिए ये लोग अलग अलग बैनर से, अलग अलग समुदाय से अलग अलग मांग आए दिन करते आए हैं। लेकिन हम लोग जिसको जिता के भेजते हैं, जिसको हम लोग नेता बना के भेजते हैं, वो विधानसभा में आवाज तक नहीं उठाता है। ऐसे लोगों को भी आप लोगों को चिन्हित करना होगा, और जब तक चिन्हित नहीं कीजिएगा तब तक हम लोगों के बीच इस तरह का षड्यंत्र होते रहेगा। हम लोग सभा करते रहेंगे, रोड जाम करते रहेंगे, पुतला दहन करते रहेंगे, रैली करते रहेंगे। आखिर एक चीज का भी लिमिटेशन होता है। अब हद हो गया। अब इसमें आए या अच्छा है, छूले तो गेले बेटा, अधर ले तो मोर ले बेटा, ये कदम है। समझ गए ना कि आपको आप तय करना होगा। अगर मान लीजिए जाए कि 2021 का जनगणना में हम लोगों का धर्म का पहचान नहीं मिलता है, तो 10 साल पीछे चल जाइएगा। फिर कितना, 2031 में जनगणना होगा, उसमें हम लोगों को सब समाप्त हो जाइएगा। कितना लोग रहेगा आप समझ सकते हैं। कितना लोग हमारे बीच में अभी शिक्षाविद डॉक्टर कर्मावरा हैं, ये बारीकी तरह से बोलने वाले हैं, विदेश में भी अपना प्राथमिकता से रखते हैं बात को, सरना धर्म के बारे में। अगर यह मोड़ हेरा गया तो क्या कीजिए बताइए। और हम लोगों को बीच में भी ऐसा कोई आदमी नहीं है। हम लोगों को शिक्षित भी होना है, इंग्लिश बोलने वाला भी होना है, एक प्रतिनिधि हम लोग भी विदेश भेजने वाला है। समझ गया कि नहीं? तो हम लोगों को पढ़ाई लिखाई और सारा कुछ करना है। और जब तक ये षड्यंत्र को नहीं समझिएगा, ये षड्यंत्र को नहीं जानिएगा, तब तक हम लोगों का उत्थान नहीं होगा और विकास नहीं होगा। इसको आप लोगों को समझना है मेरे भाई लोग। आप जितना चिंतित है उतना हम लोग सबको चिंतित है। आपके दुख के साथ हम लोग कदम पे कदम मिला के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे आने वाला जनरेशन का पहचान मिल सके। हम लोग तो अन्य में भी लिख दिए, हिंदू में भी लिख दिए, ईसाइयों में लिख दिए, सब कुछ लिख दिए। अभी आप समझिए, एक हिंदू का 4 गो कोड है, धर्म का कोड है कि नहीं बताइए? हिंदू 1 हो गया, सिख 2 हो गया, जैन 3 हो गया, और बौद्ध 4 हो गया। 4 गो उन लोगों को कोड दिया जाता है। और हम आदिवासियों को हम लोग 50 वर्ष से मांग रहे हैं कि हम लोगों को धर्म का पहचान, धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अभी तक पहचान नहीं मिला है। एक आदमी को पूरा तेले मुड़ में तेल दे रहा है, और जिसका मुड़ में तेल नहीं है उसको कुछ कारण जो तेल नहीं है, कड़वा तेल भी नहीं दे रहा। तो ये सब हम लोगों को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इसीलिए जो भी मंच के माध्यम से हम लोगों का जो भी निर्णय होगा, हम लोग 11 तारीख का आंदोलन का एक बिंगुल फूकेंगे, और उस बिंगुल में सभी लोग आप लोगों का साथ चाहते हैं। पूरा भारत देश में ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरना कोड नहीं मिलता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इतने बोल के सबको जोहार, जय धर्म।